आदत नमस्कार मान्यवरों, जय माता जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। यह जो नवरात्रि है यह सभी फलों को देने वाला है, सभी मनोरथ को पूरा करने वाला है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग सरलता को ग्रहण करें। अपने जीवन को हम जितना सरल बनाएंगे, जितना सात्विक बनाएंगे, हम माँ के उतने करीब अपने आप को पाएंगे। तो मान्यवरों, आज बाबा गोपालपुरिया माँ शैलपुत्री, आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो माँ शैलपुत्री की अद्भुत कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए अब देर न करते हुए हम इस अद्भुत सभी मनोरथों को पूरा करने वाली दिव्य कथा का श्रवणपान करते हैं। शिव संकल्प किन्न मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। आप लोगों को लग रहा होगा कि बाबा गोपालपुरिया अचानक गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस की इस चौपाई को क्यों गुनगुनाने लगे। दरअसल मैं जो दिव्य कथा का श्रवण पान कराने जा रहा हूँ ना, वो कथा का जो मूल है ना, वो कथा का जो प्राकट्य है वो इस चौपाई से ही है। क्योंकि एक बार की बात है कि जब वनवास के समय भगवान राम माँ जानकी के वियोग में उनको खोजने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो उसी समय भगवान शंकर भी माँ पार्वती यानी माँ सती के साथ, उस समय जो शैलपुत्री जी थी, ये उनके पहले जन्म की कथा है, जिसमें वो प्रजापति दक्ष के वहाँ सती के रूप में पैदा हुई थी। तो माँ सती भगवान शंकर के साथ जा रही थी। उसी समय भगवान राम ये जो पारलौकिक लीला है इसमें व्यस्त थे। माँ जानकी को ढूंढ रहे थे, वन में घूम घूम कर पक्षियों से पौधों से पूछ रहे थे कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो भगवान भोलेनाथ ने जब भगवान राम को अपने इष्ट देव को देखा तो वो ना उनके आगे ना जाकर दूर से ही उनको प्रणाम किए और मन ही मन हर्षित हुए कि भगवान जो पारलौकिक लीला में व्यस्त हैं, अभी उनको मतलब डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। तो भगवान शंकर अपना रास्ता चले गए। लेकिन माँ सती को बहुत ही कौतुक हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान को प्रणाम कर रहे हैं और अपना भगवान बता रहे हैं, जो एक स्त्री के लिए, अपनी स्त्री के लिए वनों में भटक रहा है और इन पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से पूछ रहा है कि क्या आपने हमारी प्रियतम्मा को, मेरी सीता को देखा। तो माँ सती को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने की ठान ली। भगवान शंकर तो सब समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। माँ सती ने क्या किया कि माँ जानकी यानी माँ सीता का रूप बनाया, एकदम हूबहू माँ सीता बनकर वो अचानक भगवान के रास्ते, भगवान राम के रास्ते में आ गई। लेकिन भगवान तो लीला कर रहे थे। उन्होंने सीता बनी जब माँ सती को देखा तो प्रणाम माँ कहकर सादर प्रणाम कर लिए। माँ कहते ही जो सती थी, माँ सती, उनका सारा संशय दूर हो गया और एकदम से रुआंसू होकर फिर अपने सती रूप में आ गईं और बिना कुछ बोले खिन्न मन से अपने आत्मग्लानि से भरी हुई भगवान शंकर भोलेनाथ के पास पहुंची। अब जब भोलेनाथ के पास पहुंची तो भोलेनाथ ने पूछा कि सती, आपने मेरे इष्ट देव भगवान राम का परीक्षा ली कि नहीं। तो सती ने कहा कि नहीं प्रभु, जैसे आपने उनको प्रणाम किया था वैसे मैं भी प्रणाम करके फिर आपके पास आ गई। अब शंकर भगवान तो सब जानते हैं, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और फिर वही प्रण किया। क्यों प्रण किया? क्योंकि चूंकि सती ने माँ जानकी
माँ सीता का रूप बनाया था, तो सीता भगवान शंकर के लिए माँ ही हुई ना। तो फिर उन्होंने संकल्प क्या कर लिया भगवान शंकर ने कि शिव संकल्प किन्न मन माही यह तन सती भेंट अब नाही, कि अब आपसे इस जन्म में मुलाकात नहीं होगी। और कहा जाता है कि उसी समय जो सती के पिताजी थे प्रजापति दक्ष, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए थे और उसमें भगवान शिव को शंकर को आमंत्रित नहीं किए थे। सभी देवी देवता जा रहे थे। माँ सती ने देखा कि सभी लोग जा रहे हैं, फिर भगवान नारद ने बताया कि आपके पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग उसी में जा रहे हैं। फिर भगवान शंकर के लाख मना करने के बाद भी माँ सती अपने पिता के यज्ञ में, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंची। उन्होंने वहां देखा कि सबके लिए अंश नियत किए गए हैं, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई जगह वहाँ नहीं है। यह देखकर वो बहुत ही खिन्न हुई और उनकी माता के अलावा उनसे कोई भी अच्छी तरह से मिला नहीं, ना कोई उनको सम्मान दिया। यह सब देखते हुए माँ ने क्या किया, माँ सती ने वहीं अपने आप को भस्म कर लिया। इसके बाद यह खबर जब भगवान शंकर को मिली, उन्होंने अपने गांवों को मिलकर भेजकर उस यज्ञ का तहस नहस करा दिया, ध्वंस करा दिया। और वही माँ सती अगले जन्म में हिमाचल, राजा हिमांचल के वहाँ प्रकट हुई। और इस जन्म में चूंकि अब वो हिमांचल के वहाँ प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री भी कहा गया। तो यह कथा आपको कैसी लगी बताएं, जरूर बताएं। और एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ शैलपुत्री।